Hello and welcome to all the UPSC aspirants in the Abhimanyu IS. My name is Pravesh Vats and I am the faculty here of the Indian Polity and Governance. आज हम एक ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जो यूपीएससी के लिए सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड द क्वेश्चन इज हाउ टू सिंसियरली प्रिपेयर फॉर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। तो अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स में यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटी के क्वेश्चंस आते कितने हैं, सो द आंसर इज हर साल 15 से 18 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इनमें से अराउंड 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक सीरियस एस्पायरेंट अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की है तो वो उसको इजीली टैकल कर सकता है, और 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा वेग होते हैं, जिनमें एलिमिनेशन टेक्निक की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिनमें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है जो कि मेंस की भी और आपके ऑप्शनल से भी डिराइव होती है, एंड स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ऑल साइंस ऑप्शनल, सो दैट विल आल्सो डेफिनेटली गोना हेल्प यू। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करनी पड़ेगी। पहला बुक्स, दूसरा करंट अफेयर्स वर्सेस स्टैटिक, तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वर्सेस टेस्ट, एंड लास्ट इज नोट्स मेकिंग एंड नोट्स रिवीजन। तो पहले एक एक करके हम बात करते हैं। पहला बुक्स। तो अगर हम देखें तो मार्केट में अलग अलग तरीके के सोर्सेज हैं इंडियन पॉलिटी को कवर करने के लिए। अगर आप बात करें स्टैंडर्ड टेक्स्ट जैसे कि एनसीईआरटीज 11th क्लास 12th क्लास, उसके बाद हमारे यहाँ बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत, डीडी बासु, पीएम बख्शी, बेयर एक्ट्स, अलग अलग सोर्सेज, एंड आई कैन गिव यू 15 नेम्स ऑफ इंडियन पॉलिटी बुक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या 15 किताबें पढ़ के यूपीएससी की पॉलिटी को कवर करना सही माना जाए, या एक किताब लेकर और उसके अंदर से नोट्स बनाकर और उसे ही बार बार रिवाइज करके यूपीएससी में पॉलिटी सेक्शन को कवर किया जाए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेटर पार्ट, जिसमें कि हमें एक ही किताब को पकड़कर और उसी को निचोड़कर अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादा पढ़ने से दिमाग अडेप्ट नहीं करता है, कम पढ़ने से उसको बार बार करने से रिकॉल करने में भी आसानी रहती है, विच इज़ हाईली रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम बिकॉज ऑफ द डाइसी नेचर ऑफ इट एग्जाम टुडे वी आर सीइंग। अब बात करते हैं कि कौन सी बुक फिर पढ़ें। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको पॉलिटी की बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे फेडरलिज्म, क्वेसी फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अगर आपको इन वर्ड्स की भी जानकारी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एनसीईआरटी से शुरू करें और उन एनसीईआरटी से एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करें कि क्या फेडरलिज्म होता है, कैसे कैसे ये डिराइव होता है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, ताकि जब आप एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट को पढ़ें, स्टैंडर्ड टेक्स्ट चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़े, डीडी वासु पढ़े, पीएम बख्शी पढ़े, बेयर एक्ट्स पढ़े, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लास नोट्स पढ़े, तो आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, एक प्री रिक्विजिट नॉलेज इंडियन पॉलिटी की पहले से हो कि हाँ इस मतलब को ये इस वर्ड का ये मतलब होता है एंड इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम यूज करेंगे, इस आर्टिकल में ये मेंशन है, ताकि वो आपको नया ना लगे। तो जो लोग जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंडियन पॉलिटी की नहीं है वो एनसीईआरटी से शुरू करें। अदरवाइज जो जानते हैं इन वर्ड्स के बारे में और थोड़ा बहुत पॉलिटी के बारे में जानते हैं, सो दे कैन डायरेक्टली जंप टू दी स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने अभी आपको नाम बताए। And in the Abhimanyu IS, I am giving a complete booklet of my class notes of Indian polity governance, where मैं 5 या 6 किताबों का सारा निचोड़ अपने नोट्स में लाता हूँ, ताकि बच्चों को किसी भी किताब के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े एंड उन नोट्स से ही उनका काम चल जाए। So those students who wants to see my notes, they may link and they may have a look on the class notes of mine on the website of the Abhimanyu IS। इसके बाद बात करते हैं कि हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक की डिबेट से कैसे बाहर आए, बिकॉज हम देखते हैं कि जब भी प्रीलिम्स एग्जाम होता है तो अलग अलग सोशल मीडिया पे ये बातें आती है कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, ये क्वेश्चन स्टैटिक का है, स्टैटिक विच मीन्स बुक से आया है एंड करंट अफेयर्स मीन्स कि न्यूज़पेपर से आया है। सो द आंसर इज, अगर आप 15 से 18 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी के देखें पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स के, तो आपको ये पता लगेगा कि अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द conceptual understanding from the static part or from the books itself। So हमें करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए,
हमें न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, मैगजीन्स अगर आप कोई पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, एंड दैट इज इनफ टू डील दोज 15 to 18 क्वेश्चंस टू क्लियर योर इंडियन पॉलिटी पार्ट इनटू द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ द यूपीएससी। क्योंकि हमें जरूरी नहीं है कि हमें 18 ही क्वेश्चंस करने हैं, हमें 15 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो दोज आर इनफ फॉर द पॉलिटी पार्ट। इससे ज्यादा अगर आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे भागेंगे so that is not of use and that is known worthy। then हम आते हैं तीसरे क्वेश्चंस पर कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें या फिर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करें। सो माय सजेशन एंड रिकमेंडेशन आई वुड से इज दैट कि कोई भी टेस्ट सीरीज देने से पहले आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करना चाहिए। आपको इंडियन पॉलिटी के पिछले 5 या 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहिए कि क्या पैटर्न चला आ रहा है, कहाँ से यूपीएससी एग्जामिनर्स क्वेश्चंस पूछते हैं। बिकॉज अगर आप सीरियस एस्पायरेंट्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जैसे कि यूनियन, जुडिशरी, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, और जो लोग इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं वो इजीली 15 क्वेश्चंस निकाल देते हैं एंड 15 क्वेश्चंस ठीक भी कर देते हैं विद द बेसिस ऑफ देयर एलिमिनेशन एंड देयर सीरियस नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन जो वो एक साल में गैदर करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से फायदा क्या होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें 2 से 3 फायदे होते हैं। पहला, हमें ये पता लगता है कि यूपीएससी एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कितनी वेटेज एक टॉपिक को वो देते हैं, क्या वो फेरबदल करते हैं हर साल, ये हमें उससे पता लगता है। दूसरा, हमें ये पता लगता है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने दिया उसको देने के बाद, और अब जब दूसरे क्वेश्चंस हम देंगे उनको देने के बाद हमें ये पता लगेगा कि यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका होता है, एंड अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पूछने का क्या तरीका होता है। तो जब तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस नहीं किया है, ना आप ये जान पाएंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्या वेटेज होती है, और ना ही आप ये जान पाएंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक यूपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स में कैसे लगती है। एंड तीसरी जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट हाईली रेलिवेंट चीज है कुछ ही सालों में जो देखने में मिली है, वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता लगता है कि व्हाट इज द लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड बाय द यूपीएससी एग्जामिनर इनटू द प्रीलिम्स क्वेश्चंस। क्योंकि जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो आपको ये दिखेगा कि कुछ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल टर्म्स में होती है, जो कि प्रेशर हॉल, जिसको हम यूपीएससी एग्जाम हॉल कहते हैं, तो प्रेशर में इस प्रेशराइज्ड एटमॉस्फेयर में उस लैंग्वेज को आप अगर पहली बार देखेंगे तो आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा उस क्वेश्चंस को एक बार में समझना। तो ये जरूरी होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप दें ताकि आपको ये पता लगे कि लैंग्वेज किस तरीके की यूज होती है, और आप उसको एक नई लैंग्वेज ना माने जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। इसके बाद बात करते हैं टेस्ट सीरीज। तो कितनी टेस्ट सीरीज है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। तो इसका आंसर सिंपली यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को दें, और उसके बाद जितना भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी के, आप उनको सॉल्व करें। क्योंकि टेस्ट सीरीज से भी आपको यही पता लगता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ योर नॉलेज एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन व्हिच यू हैव गैदर्ड बाय डूइंग योर सीरीज प्रिपरेशन। नंबर्स अगर आप कहें तो नंबर्स वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट को भी देके एग्जाम क्लियर करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो 100 टेस्ट सीरीज देके क्लियर करते हैं, और वाइस वर्सा भी होता है, जिसका मतलब ये है कि 10 वाले भी पास नहीं होते हैं, 100 वाले भी पास नहीं होते हैं। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, on your caliber and on the level of your preparation, that whether you have acquired the exact knowledge to identify the demand and the mindset of the UPSC examiner or not। और वो आपको सिर्फ पता लगता है जब आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं और बार बार उनको सॉल्व करते हैं, ताकि आपको ये पता लगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या लैंग्वेज यूज होती है। अब बात करते हैं लास्ट चीज के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2023 के लिए, कि नोट्स कैसे बनाए जाए, बनाएं या फिर ना ही बनाएं। तो माय सजेशन इज दैट अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड नोट्स पढ़ते, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं,
आप किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम से पहले अगर मुझे रिवाइज करना है तो आई कैनॉट रिवाइज द होल टेक्स्ट इन वन टाइम एंड इन वन गो। अगर आपका कैलिबर इतना है कि आपको जो चीज आपने पढ़ी वो आपको याद है, सो यू शुड नॉट मेक द नोट्स। लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द सीरियस एस्पायरेंट्स डू मेक नोट्स, बिकॉज नोट्स आपको एक एग्जाम से पहले एक एंडेवर देते हैं, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन देते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस रेज होता है और आपको ये लगता है कि यस, मैंने रिवीजन करने के बाद एक फाइनल गो थ्रू कर लिया है और अब मैं रेडी हूं एग्जाम देने के लिए। तो ये नोट्स भी बनाना जरूरी होता है यूपीएससी प्रीलिम से पहले। अब बात करते हैं कि नोट्स बनाएं कैसे, कहां से बनाएं। तो नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो नोट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो आपको नॉर्मली याद नहीं रहती है। जनरली क्या देखा जाता है कि नोट्स लोग बनाते हैं एक किताब को दूसरी किताब में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड थिंग। नोट्स का मतलब वही होता है कि आपके पास, आपके जैसे मान लो अपने नोट्स बनाए हुए हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो उस नोट्स में से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी वहां पर आएंगी, कौन सी आपको याद नहीं रहती हैं और कौन सी आपको एग्जाम देने से पहले एक गो थ्रू करने की जरूरत है, वही चीजें आपके नोट्स में आनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हैं, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक टू क्लियर द एग्जाम of the UPSC, which is prelims exam. Especially I'm talking about the Indian polity section. ये 4 मुद्दे अगर आप समझ जाते हैं और इनको अप्लाई करते हैं, because it is not important to start, it is highly important to continue the implementation of the program which you have taken. So अगर आप इन 4 मुद्दों को समझकर इन पे काम करते हैं तो I can assure you that out of 15 to 18 questions you will be easily able to clear the 15 questions in your UPSC prelims exam, which is on May 28 in the year 2023. इसके अलावा जो भी हम मेंस की बात करेंगे यूपीएससी 2023 के, और क्या क्या अलग अलग मुद्दों पे हम बात करेंगे, वो हम आने वाली वीडियो तक आप इंतजार कीजिए। सो थैंक यू सो मच टू लिसन मी एंड थैंक यू सो मच।